सो हेलो फ्रेंड्स। सो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, चलिए हम हमारा जो ये वीडियो है इसको शुरू करते हैं। यह हमारा क्लास 10 एनसीईआरटी साइंस बुक का चैप्टर नंबर 1 है, जो कि केमिस्ट्री का एक पार्ट है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारा पार्ट नंबर 1 वाला वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे, और केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं इसके बारे में मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ। सो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, फ्रेंड्स, आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने क्लास 6 में और क्लास 7 में इसके बीच में हम लोगों ने कुछ पढ़ा था, जो कि फिजिकल चेंज था और एक केमिकल चेंज था। याद है यार? यस, यही था केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज। ये केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज क्या होते हैं आप लोगों को याद ही होगा। जो चेंजेस होते हैं जिनमें कि कोई स्टेट का चेंज होता है, मगर कुछ और केमिकल रिएक्शंस के जरिए जो चेंजेस होते हैं वो नहीं होते। एग्जाम्पल दूंगा कि पेंसिल, ब्रेकिंग ऑफ ए पेंसिल। ओके, in this reaction you can observe that the pencil is broken into two pieces, but the pencil remains the piece of the graphite and the wood. Okay, पेंसिल अभी भी उसी वुड और वो जो ग्राफाइट है उसका हिस्सा रह गया। पर अगर हम बात करेंगे बर्निंग ऑफ ए पेपर की, सपोज यहाँ पर एक पेपर है, ओके, यहाँ पर एक पेपर है अब, और आप लोगों ने इस पेपर पर आग लगा दिया। ओके, सपोज यहाँ पर आप लोगों ने आग लगा दिया और ये जल गया। सो यहाँ पर जो जल गया होगा वो कार्बन में फॉर्म हो गया होगा। सो कार्बन में जो आस होगा वो उसका स्टेट चेंज होगा, ये पेपर से आस को चला गया। मगर ये जो पेंसिल था वो पेंसिल ही रहा। इसमें आप लिख सकते हैं पर ये पेंसिल ही रहा ना, पेंसिल रहा, पर वहाँ पर क्या हुआ, आस बन गया। तो डिफरेंस है यही। ओके, देन हियर कम्स अबाउट द what is given in our book. Okay, about the statements that is given in our book. So the statement lies that consider the following situations of daily life and think what happens when the milk is left at room temperature during summers. भाई इजी बात है, ये बहुत ही आसान सी बात है कि अगर हम समर के वक्त पर ये जो मिल्क होता है उसको रूम टेम्परेचर में छोड़ दे एक रात के लिए, सपोज छोड़ ही देते हैं, ये एक रात के लिए रह गया, बाहर रह गया, बिना रेफ्रिजरेटर के बाहर रह गया एक रात के लिए। सुबह उठोगे, देखोगे, हॉर्लिक्स के लिए जाओगे, बॉर्नविटा के लिए जाओगे, पीने के लिए जाओगे, क्या पाओगे तुम? कर्ड हो गया होगा भाई, और ये मिल्क नहीं रहा होगा। ओके, ये कर्ड में कन्वर्ट हो गया होगा, या फिर पनीर, या फिर और कुछ वैसे कुछ हो गया होगा, चेंजेस हो गए होंगे। उसके बाद आता है जो आयरन तावा होता है, आयरन पैन्स होते हैं सब, सॉरी यहाँ पर मैंने वाइट कलर ले लिया। ओके, सो ये जो आयरन तावाज होते हैं, आयरन पैन्स होते हैं, या फिर आयरन नेल्स भी होते हैं। इसको हम अगर मॉइस्चर और एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में छोड़ देंगे तो क्या होगा? कुछ दिनों के बाद भाई इसका जो नेचर होगा और इसका जो प्रॉपर्टीज़ होगा ये धीरे धीरे रस्टिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। रस्टिंग के प्रोसेस के जरिए से इसमें रस्ट आ जाएगा और आयरन के ऊपर लेयर्स फॉर्म हो जाएंगे। ओके, देन आता है ग्रेप्स का बारी। भाई ग्रेप्स में क्या होता है? ग्रेप्स में ये होता है कि ग्रेप्स जो होते हैं, ग्रेप्स फर्मेंटेड हो जाते। ओके, देन फूड जो कुक होता है, फूड हमारा जो रसोई घर में जो रसोई होता है, उस रसोई घर में जो रसोई होता है उस जरिए उस प्रोसेसिंग में चेंजेस होते हैं। इसी चेंजेस को केमिकल चेंज का नाम भी दिया जाता है। ओके, देन कम्स फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर फूड। भाई जब फूड डाइजेस्टेड होता है, हमारे बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होता है, तो उस समय पर भी कुछ चेंजेस होते हैं। इनको भी केमिकल चेंजेस, केमिकल रिएक्शंस का भी नाम दिया जाता है। उसके बाद रेस्पिरेशन, तो यही सब होते हैं। उसके बाद आ गया अदर स्टेटमेंट्स, क्या दिए गए हैं इसको पढ़ लेते हैं हम। सो इन द एबव सिचुएशंस द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समहाउ चेंज्ड। सो
यहाँ पर जो था, द नेचर अलॉन्ग विद द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैज चेंज। सो यही हुआ था, ये जो था ना ये चेंज हो गया। ओके, ये चेंज हो गया कुछ। यहाँ पर जो मिल्क था कार्ड में कन्वर्ट हो गया, आयरन था वो रस्टिंग के जरिए से रस्ट आ गया, उस पर ग्रेप्स फर्मेंटेड हो गए। फूड जो कुक होता है उसमें भी चेंजेस होते हैं, रॉ से क्या बन जाते हैं, पकाने पर फूड जो कुक्ड फूड बन जाते हैं। और यहाँ पर फूड्स जो डाइजेस्ट होते हैं हमारे बॉडी में, ये छोटे छोटे पार्टिकल से सॉल्युबल पार्टिकल बन जाते हैं और रेस्पिरेशन के जरिए से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से एक्सचेंज होता है जाता है। ओके, यही सब जो प्रोसेसेस होते हैं इन्हीं को केमिकल चेंजेस बोला जाता है और ये केमिकल चेंजेस हैं। सो नाउ हम अभी देखेंगे, आगे बढ़ेंगे, सीखेंगे, पढ़ेंगे। ओके, यू मे परहैप्स बी वंडरिंग, सॉरी मैं छोड़ गया यहाँ पर। वी हैव लर्नड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर इन आवर प्रीवियस क्लासेस। हम लोगों ने मैंने बता दिया था। ओके, व्हेनेवर ए chemical change occurs we can say that a chemical reaction has taken place. yes, एग्जाम्पल लेंगे, केमिकल रिएक्शन हो गया भाई, मैग्नीशियम जो था, अगर मैग्नीशियम लोगे तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे तो ये AmGO हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्मेशन हो जाएगा। ये यहाँ पर इस रिएक्शन इस एक्सपेरिमेंट में दिया गया है और इसे मैं समझा दूंगा। सो लेट्स continue again. Okay, you may perhaps be wondering as to what is actually meant by a chemical reaction. आप लोगों ने ढूंढा ही होगा, अपने रेफरेंस बुक में भी देखा होगा भाई एक्चुअली केमिकल रिएक्शन क्या चीज़ होता है, क्या होता है। बड़ा गुड़गुड़ से चीज़ है, नहीं कंफ्यूजिंग चीज़ है भाई, ऐसा सोचा होगा कभी आप लोगों ने। सो यही होता है आपके साथ। यहाँ पर देखा, How do we come to know that a chemical reaction has taken place? भाई केमिकल चेंजेस तो होते हैं, उनके साथ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ये भी होते हैं, ऐसा भी आप लोगों ने सोचा ही होगा। सो लेट्स परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ टू फाइंड द आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस। ओके, हम अभी इस एक्टिविटी करेंगे। मैं इस एक्टिविटी को पढ़ूंगा नहीं, आप लोग पढ़ के दिखिए मेरे साथ। यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ओके, डिटेल में बता दूंगा। तो यहाँ पर क्या हुआ है एक्चुअली में, आप लोगों को ये अपने एडल्ट के सुपरविज़न पर करना है। ओके, पर आप लोगों को देखना है कि आप लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, इसको देखिए। आप लोग एक मैग्नीशियम का मेटल जो होता है, मैग्नीशियम जो पीस होता है उसको लीजिए, एक बर्नर लीजिए, मैचिस, ओके, मैच बॉक्स, देन एक वॉच ग्लास ले सकते हैं। ओके, टेबल ले सकते हैं और या फिर कोई वुड का पीस भी ले सकते हैं। उसके ऊपर वुड के पीस के ऊपर जो बर्नर है उसको प्लेस करिए, उसको रखिए। उसके बाद बर्नर को ऑन कीजिए, लाइट द बर्नर, देन ब्रिंग द मैग्नीशियम रिबन। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट सा चीज़, बहुत ही ज़रूरत वाला चीज़ है यहाँ। ओके, मैं बता देता हूँ कि यह मैग्नीशियम रिबन जो होता है ये एक रिएक्टिव मेटल होता है और इसको आप लोगों को याद रखना है कि ये एक रिएक्टिव मेटल होता है और ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है। मैंने जैसे बता दिया, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करने के लिए। सो इसे हमें रगड़ना पड़ेगा, किसके साथ, इसको हम अभी जो सैंड पेपर होता है, ऐसा होता है ना, जो सैंड पेपर थोड़ा ब्राउन कलर का आता है, ऐसा कुछ। ओके, याद होगा किन लोगों ने देखा भी होगा। ओके, जो सैंड पेपर होता है इससे हमें इसे रब करना है। उसके बाद क्या होगा, वो जो लेयर होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का वो हट जाएगा, जिसके बाद ही मैग्नीशियम रिबन जाके बर्न होगा। उससे पहले जब मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर प्रेजेंट होगा उस समय पर ये बर्न नहीं करेगा, अगर करेगा भी रुक जाएगा, बीच में रुक जाएगा। ओके, आप लोगों को समझ में आ गया। आप लोगों को क्या करना है मैं बता देता हूँ, अगेन बता देता हूँ, डिटेल में बता देता हूँ। सो आप लोगों को क्या करना है, सो यू जस्ट ब्रिंग अ बर्नर,
a magnesium ribbon, a watch glass, a wood piece of wood, okay, and a matchbox. Place the burner on the wood, then light the burner and bring the watch glass near the, सॉरी मैं इसे बोलना भूल गया था, ओके, ब्रिंग द वॉच ग्लास नियर द बर्नर एंड ब्रिंग द magnesium ribbon. Remember that you have to rub the magnesium ribbon with the sandpaper because the magnesium is a reactive metal and it reacts with oxygen. I am repeating that, and it reacts with oxygen to form magnesium oxide which prevents बर्निंग, ओके, ये बर्निंग को प्रिवेंट कर देगा, इसके लिए हमें रबिंग करना है, ओके, देन सो द मैग्नीशियम रिबन नियर द बर्निंग बर्नर, ओके, जो फायर होगा उसके सामने रखिए, इसे फायर के अंदर लीजिए, उसके बाद जो मैग्नीशियम होगा वो जल जाएगा, ओके, द मैग्नीशियम रिबन विल स्टार्ट बर्निंग with a dazzling and a light flame, okay, and some magnesium powder will be formed, and it's the magnesium oxide again, okay, magnesium oxide. Then we'll go to next page. So थोड़ा वीडियो को पॉज कर लेते हैं. So friends, now comes, you must have observed that the magnesium ribbons burns with a dazzling white flame and changes into a white powder. This powder is magnesium oxide. It is formed due to the reaction between the magnesium and oxygen present in the air. Okay? So air में जो होता है, मैंने जैसा ही बताया दिया था वैसा ही दिया गया है. So friends, चलिए हम अभी फिर से आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर क्या दिया गया है? एक्टिविटी में क्या है? So इसको मुझे पढ़ना पड़ेगा, ओके. So take lead nitrate solution in a test tube. Add potassium iodide solution to this. What do you observe? अब लोग क्या देखेंगे, इसको कर लीजिए आप, क्योंकि मैंने इसे किया नहीं था, इस एक्सपेरिमेंट को मैंने किया नहीं है अब तक, इसीलिए मैं डाउट में नहीं, मैं बता नहीं सकता क्या होगा रिजल्ट, ओके. देन कम्स, ओके, then take a few zinc granules in a conical flask or a test tube. यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट में यहाँ पर दिया गया है कि आप लोगों को क्या करना है. आप लोगों को कुछ जिंक ग्रैनुअल्स जो होता है उसको लेना है और इसे कोनिकल फ्लास्क में रखना है, और जो टेस्ट ट्यूब में भी रख सकते हैं आप. उसके बाद क्या करेंगे, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है उसको ऐड कर लीजिए, और सल्फ्यूरिक एसिड जो भी उसको ऐड कर लीजिए. हैंडल द एसिड विथ केयर, यस, इट्स वेरी डेंजरस, ओके. एंड रिमेंबर, यू हैव नॉट टू टेक too much concentrated acids, namely the sulfuric acids and hydrochloric acid or nitric acids, okay. Mainly it's the man-made acids are very harmful, okay. We'll study about it later on the next chapter of acid, base and salts, okay. Then यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड्स के साथ जो जिंक ग्रैनुअल्स है वो रिएक्ट करने लगा है, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस भी बाहर आने लगा है. भाई हाइड्रोजन गैस तो ऊपर ही जाएगा, गैस है तो ऊपर चला गया. यहाँ पर एक कॉर्क है और यहाँ पर एक ग्लास ट्यूब है. आप इसे अपने घर पर नहीं, स्कूल पर कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को कोई एसिड ही नहीं देगा ना. सो आप लोगों को यहाँ पर इसको स्कूल में करना है. अभी तो कोरोना चल रहा है, क्या होगा पता नहीं. सो अगेन वी हैव टू कंटिन्यू. देन इतना तक हम अभी ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद हम लोग बाद में पढ़ेंगे. सो from the above three activities we can say that any of the following observations help us to determine whether a chemical reaction has taken place or not. आप लोगों को ये याद ही रखना है, या इसको याद रखना है, इस पर कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं, ओके. ये इम्पोर्टेंट से चीज़ है. क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस दैट हेल्प अस टू डिटरमाइन इवेंट
or whether a chemical reaction has taken place or not। एक केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं, इसके बारे में हम कैसे पता लगा सकते हैं, एविडेंस क्या है, हमको पूछ सकता है ऐसा। सो यही चार चीज़ रहते हैं, चार चीज़ ही हैं। एविडेंस क्या है, पहला वाला है चेंज इन स्टेट, सेकंड है चेंज इन कलर, थर्ड है इवोल्यूशन ऑफ गैस, फोर्थ है चेंज इन टेम्परेचर। अगेन आई एम रिपीटिंग दैट द चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन temperature and the evolution of gas are the four criterion that can help us to determine whether a chemical reaction has taken place or not। Okay, then as we observe the changes around us, we can see that there is a large variety of chemical reaction taking place around us। Okay, I am again repeating that as we observe the changes around us, we can see that there is a large amount or variety of chemical reaction taking place around us। बहुत ही होते हैं ना केमिकल चेंजेस और केमिकल रिएक्शंस, बहुत होते हैं हमारे एवरीडे लाइफ में, बहुत होता है हमारे पेट में होता है भाई, ब्रेन्स में भी होते हैं, जो कुछ अलग चीज़ होते हैं पर पेट में होता है डाइजेशन। हमने पढ़ा था बिफोर चैप्टर, हमने अभी भी पढ़ के आया। रेस्पिरेशंस में होते हैं, वही बात बताया गया। As we observe the changes around us, we can see that there is a large and variety of chemical reactions taking place around us। We will study about various type of chemical reactions and their symbolic representation in this chapter। So friends, हम अभी इसको पढ़ेंगे पर बाद में पढ़ेंगे। ओके, सो फ्रेंड्स आज के लिए ये वीडियो इतना तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, मेरे चैनल को लाइक कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।